हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे बेल पत्र के उपाय और कुछ ऐसे टोटके जानेंगे जो कि सेहत से समृद्धि तक बेल के पत्रों के हैं लाभ। बेल के पत्र भगवान शिव को अति प्रिय हैं। इसके 3 पत्तों में सत, रज और तम तीनों गुणों का वास माना जाता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि बेल पत्र के 3 पत्ते त्रिदेवों के साथ होने के प्रतीक होते हैं। बेल का यह महत्व यूं ही नहीं है, इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही यह निगेटिविटी को भी दूर करने में कारगर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बेल पत्र के उपाय जो हमेशा आएंगे आपके काम। बेल पत्र के उपाय सेहत से समृद्धि तक की हम बात करेंगे। बेल पत्र ना सिर्फ पूजा के काम आता है, बल्कि इसके कई और फायदे होते हैं। आयुर्वेद में बेल को औषधि के रूप में बताया गया है। भगवान शिव जब विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे, तब उनकी चेतना को वापस जगाने के लिए कई तरह की बूटियों और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उनमें से एक है। बेलपत्र के औषधीय गुण ही इसे शिव रूप और शिव का प्रिय बनाते हैं। शिव पुराण में बेल की बड़ी महिमा बताई गई है दोस्तों। इसी छाया में बैठकर स्नान करने, भोजन करने और करवाने मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसे गुणकारी बेल के कुछ उपाय यहाँ हम आपको बता रहे हैं। अपनी आस्था और विश्वास के साथ आप चाहें तो इन्हें आजमा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला है हमारा बुखार होने पर बेल पत्र के उपाय। अगर घर में किसी को बुखार है तो बेल की पत्तियों का काढ़ा बनाकर रोगी को देने से आराम मिलता है। यदि आपको कभी मधुमक्खी, बर और ततैया काट ले तो कांटे के स्थान पर बेल पत्र का रस लगाने से काफ़ी राहत मिलती है दोस्तों। माना जाता है कि वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता बेल वृक्ष में खूब होती है। अब आइए बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दिल के मरीजों के लिए बेल पत्र के उपाय। बेल पत्र को दिल के रोगियों के लिए बहुत ही खास औषधि माना जाता है। बेल पत्र का काढ़ा बनाकर पीने से रक्त संचार दुरुस्त होता है। रक्त संचार अच्छा होने से हृदय मजबूत होता है। ऐसा होने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। इसलिए इनकी पत्तियों का रस पीने से श्वास संबंधी रोगों में भी आराम मिलता है। इस तरह की आयुर्वेदिक मान्यताएं मानी गई हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेल पत्र से मुंह के छालों के उपाय। तो दोस्तों, अगर किसी कारण गर्मी की वजह से आपके मुंह में छाले हो जाएं, तो बेल की ताज़ी पत्तियों को मुंह में रखकर चबाने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसा लगातार 2 से 3 दिन करने से मुंह के छाले समाप्त हो जाते हैं। बेल के पत्ते 8 दिनों तक बासी नहीं माने जाते हैं। इतना ही नहीं, शिव जी पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर फिर से आप चाहे तो उन्हें अर्पित कर सकते हैं, अगर ताजे बेलपत्र ना हो तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेल के पत्तों से आर्थिक परेशानी को करें दूर। कैसे होगी बताते हैं। श्रावण शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखें। ऐसा कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर हो सकती है और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही बेल वृक्ष को भी जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं बेलपत्र से पाएं कानूनी संकटों से राहत। अगर आप काफ़ी समय से गलत मुकदमेबाजी में फंसे हैं तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखित श्री राम श्रुति का पाठ करें। इस दौरान अपने साथ कुछ बेलपत्र भी रख लें। पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्रों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें।
ऐसी मान्यता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल की वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब बात करते हैं संतान सुख पाने के लिए बेल के उपाय। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और इन्हें अब कच्चे दूध में भरे बर्तन में डुबोकर शिव जी को चढ़ाएं। भगवान जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भी भर देंगे। सावन में बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है दोस्तों। यह उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उपाय के साथ उपचार भी जारी रखना चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए बेलपत्र के उपाय। महाशिवरात्रि के दिन यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें और एक साथ बेलपत्र चढ़ाएं तो उनके वैवाहिक जीवन के सुख में वृद्धि होगी। ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप घर में भी बेल का पौधा लगा सकते हैं, फिर रोजाना इस पर जल चढ़ाने से पापों से मुक्ति भी मिलती है दोस्तों। अब बात करते हैं बेल पत्र से धन लक्ष्मी पाने के उपाय के बारे में। शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफ़ेद आक को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव जी पर चढ़े हुए बेल के पत्तों को तिजोरी में रखने से बरकत होती है दोस्तों। आइए बात करते हैं स्वप्न दोष की बीमारी में बेलपत्र कैसे गुणकारी है। कहा जाता है कि बेलपत्र की औषधीय गुणों में यह भी एक है कि 40 दिन तक बेल वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन खाकर थोड़ा पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इस उपाय के साथ चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं आप चाहें तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।